धन्यवाद आपका। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद भी हैं। सरस्वती जी, आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी तिथि महत्वपूर्ण है, कौन सी तिथि बहुत विशेष है पूजा अर्चना के लिए, दीपावली मनाने के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए? तारीख की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आप अंग्रेजी की बात करेंगी और त्योहार हिंदू का है, वो मनेगा हिंदू पंचांग से। तो हिंदू पंचांग के मान अलग अलग जब टाइम जोन होंगे तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मान मिलेगा। और बार बार अंग्रेजी कैलेंडर को प्रमुखता दे करके इस देश पे जो विदेशी गुलामी के निशान थोपने की कोशिश है, यही मूल विवाद के जड़ में है। इसलिए अपने लोकल पुरोहित पर भरोसा करिए, अपने लोकल ज्योतिषी पर भरोसा करिए। वहाँ पे सूर्यास्त का मान क्या मिल रहा है, प्रदोष काल क्या मिल रहा है, और उसके अपनी कुंडली में उसके अपने ग्रहों के हिसाब से, उसके अपने राशि के अनुसार पूजन का वक्त समय क्या तय हो रहा है, इस पर वो मनाए। आपके हिसाब से कौन सी तारीख है? चलिए मैं थोड़ा सा इसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। कंफ्यूजन है क्यों? कंफ्यूजन 20 या 21 बिकॉज हम वेस्टर्न डेट्स के हिसाब से, यही स्वामी जी कह रहे थे कि हम कैलेंडर डेट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं। तिथि को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। तिथि जो है वो 20 तारीख को दोपहर के 3:45 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है, जो अगले दिन 21 अक्टूबर को जो है वो शाम के तकरीबन 5:55 तक रहेगी। तो मतलब 20 से शुरू कर सकते हैं? वही चीज मैं समझा रही हूँ। देखिए, इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं, जैसे राज जी बता रहे थे। एक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि आप उदय तिथि को लेंगे। उदय तिथि, अब सनराइज जो है, जब सूर्य उदय हुआ है तब अमावस्या है, और जो सूर्यास्त हुआ है वो तब अमावस्या है, इसलिए लोग उसे 21 को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जब बात पूजन की होती है, यहाँ भेद जो है वो तिथि को लेकर नहीं है, बात है कि पूजन किस दिन किया जाए। जब बात पूजन की हो रही है तो आज तक हम जो पूजन करते आए हैं वो अमावस्या की रात में कहा गया है। शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, जहाँ रात्रि का महत्व आता है, दिवाली का भी महत्व रात का है, और रात्रि हमें 20 तारीख की रात को मिल रही है। उसके साथ साथ जब हम बात पूजन की करते हैं ना, माँ लक्ष्मी की पूजन की, अगर आप बचपन में भी देखें, जब हम ऐसे भी लिखते थे तो हम दीपावली उसे कहते हैं, तो दीपावली को कहा जाता है दीपों का पर्व, यानी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और लाइट्स जो दिए हैं वो यूजुअली जब संध्या काल शुरू हो जाता है तब जलाए जाते हैं रोशनी लाने के लिए। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे थे तो उनका स्वागत दीपों से किया गया था, इसीलिए भी हम दिवाली मनाते हैं। और वो जो स्वागत हुआ था, जो दीप जलाए गए थे, तो वो रात का समय था। माँ लक्ष्मी का जो पूजन है उसके लिए हमें प्रदोष काल जो है वो चाहिए, निशीत काल मिले, महानिशीत काल मिले, अस्थिर लग्न जो है वो मिले। तो यहाँ पर पूजन जो है वो किया जाता है, और पूजन के लिए हमें 20 तारीख को ये समय जो है वो मिल रहा है, क्योंकि 21 तारीख को जो है वो 5:45 पर जो है वो 5:45 पर सूर्यास्त हो जाएगा, और 5:55 के करीब जो है वो अमावस्या तिथि नहीं रुक रही। तो घटियां भी हमें उतनी नहीं मिल रही कि हमें प्रदोष व्यापिनी वो मिल जाए। प्रदोष व्यापिनी तिथि जो है वो हमें 20 तारीख को मिल रही है। कंफ्यूजन ये हो रही है कि प्रदोष काल 20 तारीख को भी मिल रहा है और 21 तारीख को भी मिल रहा है, ठीक है ना। जो शास्त्र है, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा, हमने शास्त्रों के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं, तो शास्त्र बड़े होते हैं। तो शास्त्र के अनुसार तिथि निर्णय एक कहता है दिन द्वय सत्वा असत्वे परा, यानी कि अगर 2 दिन अमावस्या होती है, चाहे वो व्याप्ति हो या अव्याप्ति हो, यानी कि प्रदोष काल उसमें मिलता हो या ना मिलता हो, अगले दिन ही दीपावली मनाना श्रेष्ठ करे, ये शास्त्र बोलता है। और दूसरी बात, कौन सा पंचांग है? देखिए मेरे पास तो 4 पंचांग है। मार्तंग पंचांग जो है 21 तारीख की बात करता है, दिवाकर पंचांग 21 अक्टूबर की बात करता है, साथ ही साथ राजधानी पंचांग 21 अक्टूबर की बात करता है। और पवन जी का रुख करेंगे। पवन जी, ये तो और ज्यादा भ्रम की स्थिति हो गई। मतलब हम चाहते तो ये थे कि लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन सी तारीख को पूजा करें वो, लेकिन यहाँ तो ज्यादा भ्रम नजर आ रहा है। जी, इसमें देखिए, पहली चीज मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम अंग्रेजी तिथि को नहीं देखते हैं। हमने देखी अमावस्या तिथि जो 20 तारीख को पड़ रही है। हमने 20 तारीख को दिवाली है ये नहीं हम कह रहे, हम अमम तिथि के हिसाब से उसकी दूसरी डेट अगर दे रहे हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि हम अंग्रेजी तिथि से दे रहे हैं। हमारा पंचांग या हम लोग जो भी बात करते हैं वो विशुद्ध हिंदी तिथि के हिसाब से ही बात करते हैं, भारतीय तिथि के हिसाब से बात करते हैं, विदेशी तिथि के हिसाब से बात नहीं करते हैं। ये सरलता के लिए कह दिया जाता है कि इस दिन अमुक डेट है,
ये एक तो कंफ्यूजन सब लोग दूर कर लें। जितेंद्रानंद जी, जिसके बारे में आप जिक्र कर भी रहे थे कि आप इंग्लिश तिथि के हिसाब से नहीं, अपने पुरोहित से पूछिए उसके हिसाब से। अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसा कि बाकी के मेहमान भी कह रहे हैं कि पूजा के लिए 20 जो तारीख है वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी के मेहमानों से मैं ये उनका सम्मान का ध्यान रखते हुए इतना ही कहूँगा कि ये जो देश में जो अरुणाचल प्रदेश का सूर्यास्त और गोवा के सूर्यास्त में बड़ा भारी अंतर है, तो गोवा की दीपावली कब मनेगी ये तो गोवा का ही पुरोहित बता पाएगा, वहीं का ज्योतिषी बताएगा। ठीक, हम दिल्ली में बैठ करके या कहीं पे ये तो तय नहीं कर पाएंगे ना कि पूरे देश की दीपावली कैसे मने। मैं इतना ही कहूँगा, और इस बात पे मैं दृढ़ मत हूँ कि देश में 4 टाइम जोन है, सूर्यास्त कहीं और का कुछ है, कहीं और का कुछ है, इसलिए लोकल ज्योतिषी के विचार, लोकल पंचांग के विचार अवश्य लिए जाने चाहिए। मैं इस बात पे सहमत हूँ। हमारे साथ हमारे बाकी के मेहमान भी हैं। पंडित रमन त्रिवेदी जी, महाकाल का क्या आदेश है, बताइए जरा पूरे देश को, आप क्या कहते हैं? महाकाल सब कुछ देखता है, पंचांग भी देखता है, काल भी देखता है, इसीलिए वो महाकाल है। तो महाकाल में और उज्जैनी में और भारतवर्ष में और पूरे विश्व स्तर पर दीपावली 20 तारीख को ही मनाई जा रही है और 20 तारीख को ही मनाएंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, 5